कश्मीर में पुलवामा और अनंतनाग जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन दो अलग अलग झड़पें। तफसीलात के मुताबिक अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ है। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई के दौरान झड़प शुरू हुई। वहीं अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में भी आज दोपहर हुई फायरिंग के तबादले के बाद शाम के वक्त तलाशी ऑपरेशन के दौरान दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक अदमशनाख्त जंगजू मारा गया। दोनों मुकामात पर नाज़रीन बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। महबूबा मुफ्ती कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ के आंसू मत बहाएं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी वो जमातें हैं जिन्होंने कश्मीर का माहौल खराब करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ने कहा, हमारी हुकूमत का आज़म है कि कश्मीरी पंडितों को हर शर्त पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। महबूबा मुफ्ती उस पार्टी की रहनुमा है जिसने कश्मीरी पंडितों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। उसने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करने के। कांग्रेस, पीडीपी, एनसी सभी इसका हिस्सा थे। हर कोई इस हकीकत से वाकिफ है कि जब वो वज़ीर आला थी तो वो दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इजहार करती थी। वो उनके जनाजे में जाया करती थी। बुरहान वानी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी मिलिटेंटों की हमायत कर रही थी। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने कश्मीर का माहौल खराब करने का काम किया है। 5 अगस्त 2019 को किए गए तामीर और तरक्की और खुशहाली के तमाम ऐलानात सराब साबित। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, का हुक्मरानों ने यहाँ वाकई तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू किया होता तो शायद उन्हें नए हरबे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उमर अब्दुल्ला ने नाज़रीन कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद करगिल और लद्दाख के लोगों ने जिस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप करगिल के अंदर और लेह के साथ मुस्तकबिल में भी इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलकर रहें, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान आपको लड़वाने की तमाम कोशिशें करेंगे, क्योंकि उनके पास तामीर और तरक्की के लिहाज से आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि ये लोग हमारे छोटे छोटे दौरों से भी घबरा गए हैं। हालांकि हमारे किसी बड़े जलसे का एहतमाम करने का कोई इरादा भी नहीं था, उसके बावजूद भी इंतजामिया को हमारे यहाँ आने से मिर्ची लग गई। फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुकूमत के हुक्म पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत सारे पैरामीटर्स मामूल के असर दिखा रहे हैं। जंगबंदी को बरकरार रखना चैलेंज। फौज के चिनार कोर कमांडर मौका मिलते ही दरअंदाजी की कोशिशें होती है, ताहम फौज हमारी सरहद की हिफाजत के लिए पूरी कुव्वत के साथ तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स मामूल के असर दिखा रहे हैं और चैलेंज जंगबंदी को बरकरार रखना है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिका हालिया बयान पर कहा कि भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है और हम हुकूमत के हुक्म पर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। मौसम ने बदली करवट। बालाई इलाकों में रवा मौसम की ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली से वादी शदीद सर्दी की लपेट में। कुछ दिनों में मजीद मौसम खराब रहने का इम्कान। ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा और श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। नाज़रीन, सोनामर्ग, गुरेज और गुलमर्ग के अलावा पीर की गली और जोजिला पर ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा और मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। इधर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के साथ ही वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई है। वहीं महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए बताया कि आइंदा कुछ दिनों तक मौसमी सूरत हाल यूं की त्यों रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। आदाब।